हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 24th ऑफ मई और इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मेरा 25th ऑफ मई कल का ट्रेडिंग प्लान। तो क्विकली चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आपके सामने है ये 1 आवर बैंक निफ्टी का चार्ट और यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, पहला तो हमारी जो क्लोजिंग हुई है आज की वो है अराउंड 34,300 के आसपास और आज के दिन पे हमने हाई लगाया था अराउंड 34,590 के आसपास और आज का जो इंट्राडे लो था वो अराउंड 34,200 34,120 का मॉर्निंग में लो बनाया था। उसके बाद जो क्लोजिंग के टाइम पे हमने सपोर्ट लिया वो अराउंड 34,200 के आसपास। तो फ़िलहाल अगर मैं देखूँ बैंक निफ्टी को तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है। जब भी हम इस लेवल के आसपास जाने की कोशिश करते हैं वी आर सीइंग अ सेल ऑफ। यहाँ से भी हमें सेल ऑफ मिला। अब इस लेवल को अगर हमें ब्रेक करना है तो अगर आप देखोगे हमेशा हमने क्या किया, यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली थी, उसके बाद हमने गैप डाउन ओपन दिया और इस जोन के नीचे ही कंसोलिडेट करके बंद हुआ। उसके बाद हमने कभी भी इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट नहीं किया है। जब भी हमने इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, एक रैली यहाँ से शुरू हुई और वी ट्राई टू ब्रेकआउट। यहाँ पर भी अटेम्प्ट जो हुआ वो फ्रॉम द लोअर साइड वी ट्राई टू ब्रेकआउट। तो जब भी मार्केट इस जोन से काफ़ी नीचे से अराउंड 34,100 के आसपास से अगर 34,800 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो प्रॉबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बाय द टाइम वी रीच दिस पॉइंट देयर आर ऑलरेडी बायर्स जो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, प्लस देयर विल बी एक्टिव सेलर्स लुकिंग टू सेल एट दिस प्राइस। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें अपसाइड ब्रेकआउट चाहिए तो हमें वी हैव टू लुक फॉर अ कंसोलिडेशन एट दिस जोन। अगर बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे तो दैट विल बी अ वेरी गुड ब्रेकआउट। वी कैन क्लियरली सी दिस एज अ फर्स्ट टारगेट 35,150 एंड इट विल गो मच बियॉन्ड दिस। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। तो फ़िलहाल जो हमारे पास सेटअप है उसके हिसाब से मैं अगर बात करूँ और एकदम शॉर्ट टर्म कल की बात करें तो कल हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस मिलेगा 34,550 के आसपास, जहाँ से हमने एक शार्प रिवर्सल देखा। तो दिस विल एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर अस टुमारो। और नीचे के साइड पे सपोर्ट की बात करूँ तो ये है हमारा रिसेंट इंट्राडे स्विंग सपोर्ट अराउंड 34,120। तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो मैं इसके नीचे जैसे ही ब्रेक डाउन मिले, एक 5 मिनट या 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए तो आई कैन लुक टू शॉर्ट। माई फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 33,950। हो सकता है यहाँ से एक रीटेस्ट के लिए बैंक निफ्टी फिर ऊपर आए और फिर अगर प्राइस एक्शन बना के इस लेवल को ब्रेक करे then I will look for this target as my second target, which is 33,675. So this is the plan for Bank Nifty on the short side. If it breaks 34,120 level, then only I will be looking to short Bank Nifty. अगर अपसाइड की मैं बात करूँ तो अगर हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 34,300 के आसपास है, तो मुझे चाहिए कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और इसी जोन में कंसोलिडेट करे 34,300 से लेके 34,200 के आसपास। अगर 1-1.5 घंटा कंसोलिडेट करे और उसके बाद ब्रेकआउट दे तो वी कैन सी अ क्विक मोमेंटम अप टू 34,550। सो 34,300 टू 34,550 इस 250 पॉइंट्स के आसपास की मूवमेंट हो जाती है। यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो आज के ट्रेडिंग सेशन में मिला, उसे अगर ब्रेक करना है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देना चाहिए। देन आई विल लुक टू टेक माई सेकेंड टारगेट ऑफ 34,800।
अगर इस तरह से बैंक निफ्टी को क्लोज करता है कल के दिन, तो वी कैन सी अ गुड ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी ऑन द एक्सपायरी डे। थोड़ा सुबह के दिन पे अगर एक्सपायरी डे पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करे तो वी कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इन बैंक निफ्टी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर टुमारो। देखेंगे किस तरह से बैंक निफ्टी फ्यूचर्स प्री ओपन में कहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है। अगर बैंक निफ्टी इन केस गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल के आसपास, तो मैं आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग। Even if there is a momentum, I am okay to skip that momentum. In fact, I might just look to short at this price for a quick downside momentum of around 200 points. So 34,550 के आसपास बैंक निफ्टी को मैं शॉर्ट करने की I will look for a price action setup कि एक ब्रेकडाउन मिले and I can short for almost 200-250 points up to this price. So that's my plan for tomorrow. I will share you my trades that I take tomorrow. It all depends on how bank nifty opens, where bank nifty opens, but I have broadly shared my viewpoint on how I plan to trade tomorrow's bank nifty setup. We'll see whether we are able to take trades as per planned, or there is something new for us in store tomorrow. So thank you all for watching this video, and I'll catch you up tomorrow during market hours. Thank you.